हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने अपनी पाठ्य पुस्तक से एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी का वीडियो देखा होगा। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी के रचनाकार श्री माधवराव सप्रे जी हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम आप उस कहानी से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसे समझेंगे और उसे समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले इस पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ हैं, जो कठिन शब्द हैं इस पाठ में, वो आपको मैं यहाँ पर उसके अर्थ में आपको बता दे रही हूँ। आप उसे यहाँ अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। नोटबुक कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप ऊपर में फर्स्ट आप पाठ का नाम सुंदर अक्षरों में लिखेंगे, फिर राइटर का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप शब्दार्थ को लिखेंगे। शब्दार्थ को लिखने के बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए, जो आपके पाठ में कठिन शब्द हैं उनके अर्थ। सबसे पहला जो शब्द है इकलौता। इकलौता का अर्थ होता है एकमात्र। प्रयत्न, प्रयत्न का अर्थ होता है प्रयास या कोशिश। फिर है निष्फल। निष्फल का अर्थ होता है व्यर्थ या बेकार। विनती, विनती का अर्थ होता है प्रार्थना, निवेदन। फिर गर्व, गर्व का अर्थ होता है घमंड या अहंकार। फिर है पश्चाताप, पश्चाताप का अर्थ होता है पछतावा। कृतकर्म, कृतकर्म का अर्थ होता है किया हुआ कार्य। कृत मतलब किया हुआ और कर्म मतलब कार्य। मृतप्राय, मृतप्राय का अर्थ होगा मरे हुए के समान। तो ये तो आपके पाठ से कुछ कठिन शब्द थे जिसके अर्थ हमें लिखने हैं। अब आइए प्रश्नों के उत्तर पर। सबसे पहले मैं आपको प्रश्न उत्तर यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी और आप उसे अपने शब्दों में सुंदर हैंडराइटिंग में अपने नोटबुक पर लिखेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, जमींदार विधवा की झोपड़ी क्यों हथियाना चाहता था? हथियाना का क्या अर्थ होता है? हथियाना का अर्थ होता है हड़पना, किसी की चीज जबरदस्ती ले लेना। तो जमींदार साहब विधवा की झोपड़ी क्यों हथियाना चाहते थे? ये उसका उत्तर होगा कि विधवा की झोपड़ी जमींदार साहब के महल के ठीक सामने थी, जो उनकी महल की सुंदरता को कम कर रही थी। इसलिए जमींदार साहब विधवा की झोपड़ी को हथियाना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, जमींदार ने विधवा की झोपड़ी को हथियाने के लिए कौन सी चाल चली? जमींदार ने विधवा की झोपड़ी को हथियाने के लिए, उससे लेने के लिए कौन सी चाल चली? तो जमींदार ने विधवा की झोपड़ी को हथियाने के लिए ढेर सारे प्रयत्न किए, लेकिन जब सारे प्रयत्न निष्फल हो गए तो उन्होंने अपनी जमींदारी वाली चाल चली। उन्होंने वकीलों को रिश्वत दिया और अदालत का फैसला अपनी तरफ, अपने पक्ष में करवा लिया। ये इसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, विधवा की पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया था? तो विधवा की पोती ने खाना पीना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि जब जमींदार साहब ने विधवा की झोपड़ी ले ली तो विधवा अपना घर छोड़कर पड़ोस में रहने लगी और विधवा की जो पोती थी वह अपनी दादी से यही जिद करती कि अपने घर चल, तभी खाना खाऊंगी। इसलिए विधवा की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, पोती की दशा देख विधवा ने क्या किया? पोती की दशा देखकर विधवा ने क्या किया? तो विधवा की एकमात्र 5 वर्ष की पोती, जो उसके जीवन का सहारा थी, उसने जब खाना पीना छोड़ दिया तो विधवा ने यह निश्चय किया कि अपनी झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाकर उससे चूल्हा बनाकर उस पर खाना पकाकर अपनी पोती को खिलाएगी। यह निश्चय विधवा ने किया। विधवा, अगला प्रश्न है, विधवा की किस बात से जमींदार को अपनी भूल का एहसास हुआ? तो विधवा जब झोपड़ी में से मिट्टी लेने आती है और जब एक टोकरी मिट्टी जब वह जमींदार साहब को कहती है कि थोड़ा इसे उठा दीजिए और मेरे सिर पर रख दीजिए, जमींदार साहब जब बहुत कोशिश करने के बाद उस मिट्टी को नहीं उठा पाते तो विधवा जो है उस जमींदार साहब से एक ही बात कहती है कि महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हुई है, उसका बोझ आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे? विधवा की इस बात को सुनकर जमींदार साहब को अपनी भूल का एहसास होता है। प्रश्न अगला है,
बुढ़िया झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी क्यों ले जाना चाहती थी? तो बुढ़िया की पोती ने खाना पीना छोड़ दिया था और वह यही जिद कर रही थी कि अपने घर चल तब खाना खाऊंगी। यह सुनकर बुढ़िया ने सोचा कि अपनी झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी ले जाकर अगर उससे चूल्हा बनाकर उस पर खाना पकाकर अपनी पोती को खिलाऊं तो शायद वह खाने लगे। यही सोचकर बुढ़िया जो है झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी ले जाना चाहती थी। जमींदार द्वारा टोकरी न उठा पाने पर विधवा ने क्या कहा? यह आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि जमींदार द्वारा टोकरी न उठा पाने पर विधवा ने क्या कहा? तो जमींदार साहब जब विधवा जो है मिट्टी की टोकरी जब उठा नहीं पाती और जमींदार साहब से प्रार्थना करती है कि थोड़ा इसे उठाकर मेरे सर पर रख दीजिए, और जमींदार साहब उस टोकरी को नहीं उठा पाते, तो विधवा उनसे कहती है कि महाराज क्षमा कीजिएगा, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे? यही बात विधवा ने जमींदार साहब से कही। अगला जो प्रश्न है वह है जमींदार के चरित्र की किस विशेषता ने आपको प्रभावित किया? तो जमींदार का चरित्र जो इस कहानी में बताया गया है वह एक बहुत ही घमंडी और अहंकारी स्वभाव का व्यक्ति है। लेकिन जब कहानी के अंत में बुढ़िया जब उसे कहती है कि महाराज आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाया जा पा रहा है, तो आप हजारों टोकरियां मिट्टी जो है इस झोपड़ी में है उनका भार आप कैसे उठाओगे? यह बात जो है बूढ़ी औरत जमींदार साहब से कहती है। उसके बाद जमींदार साहब को अपनी भूल का पश्चाताप होता है, उन्हें अपने किए हुए कार्य पर शर्मिंदगी होती है, लज्जित होते हैं वे और बुढ़िया से क्षमा मांगते हैं और उसे झोपड़ी जो है वापस कर देते हैं। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि विधवा द्वारा यह कहे जाने पर कि आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठ पा रही है और तो आप हजारों टोकरियां मिट्टी का भार कैसे उठा पाएंगे, यह कहे जाने पर जमींदार साहब को अपनी भूल का एहसास होना, उन्हें अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप होना और फिर बुढ़िया से माफी मांगकर उसे झोपड़ी लौटा देना, जमींदार साहब के चरित्र की यही विशेषता हमको अधिक प्रभावित करती है। कहानी अगला जो प्रश्न है इस पाठ का अंतिम प्रश्न, इस कहानी का शीर्षक एक टोकरी भर मिट्टी क्यों रखा गया है? तो बच्चों ये जो संपूर्ण कहानी जो है वह एक टोकरी भर मिट्टी पर ही केंद्रित है। तो इसका हम उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि एक टोकरी भर मिट्टी के कारण जमींदार साहब का हृदय परिवर्तित हो जाता है, उन्हें अपनी भूल का एहसास हो जाता है और संपूर्ण कहानी जो है एक टोकरी मिट्टी पर ही आधारित है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक जो है एक टोकरी मिट्टी रखा गया है। अब पाठ में कुछ अन्य प्रश्न हैं जो इस तरह से हैं। देखिए जैसे अगला यहाँ पे आप देख रहे हैं, किसने किससे कहा, किसने किससे कहा में आपको देखिए लिखा हुआ है आपसे। तो पहला जो प्रश्न है, आपसे तो एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा पाओगे? यह जो है कथन वह बूढ़ी औरत जो है वह जमींदार साहब से कहती है। दूसरा प्रश्न है, महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। ये कथन भी बूढ़ी औरत जो है विधवा स्त्री वह जमींदार साहब से कहती है। अब देखिए भाषा तत्व एवं व्याकरण, इसमें आप प्रश्न नंबर 3 देखिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरों का अर्थ मैं आपको बता देती हूँ और वाक्य में प्रयोग आप उसे स्वयं करेंगे। आप ऐसे वाक्य बनाएंगे जिसमें ये जो मुहावरे हैं वो आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले हम मुहावरों के अर्थ देख लेंगे। पहला मुहावरा है फूट फूट कर रोना। फूट फूट कर रोना का अर्थ होता है बिलख बिलख कर रोना। बाल की खाल निकालना, बाल की खाल निकालने का अर्थ होता है व्यर्थ का दोष निकालना। अगला है थैली गरम करना, थैली गरम करने का अर्थ होता है रिश्वत देना। आंखें खुलना, आंखें खुलना का अर्थ होता है सच्चाई पता चलना। तो बच्चों ये तो थे मुहावरे और उसके अर्थ। अब आप इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करके अपने नोटबुक में लिखेंगे।
अब इस पाठ में कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं। पर्यायवाची शब्द आप जानते हैं, ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ होते हैं, एक समान अर्थ होते हैं, इन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे फूल, फूल को हम सुमन भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है घर। घर का पर्यायवाची शब्द होता है सदन, गृह, गेह। फिर है आँख, आँख को हम कहते हैं नेत्र, नयन, चक्षु। फिर है हाथ, हाथ को कहते हैं हस्त, कर। फिर है पैर, पैर को कहते हैं पाद और चरण। तो ये तो थे बच्चों आपके पर्यायवाची शब्द, जिससे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद आपका एक प्रश्न और है इस पाठ में, वह है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। वाक्यांश दिए हुए हैं और उनको एक शब्द में क्या कहा जाता है ये लिखना है हमें। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे जो कभी नहीं मरता तो उसे हम अमर कहते हैं, जो कभी नहीं मरता उसे हम अमर कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे प्रश्न है और आपको उसके लिए जो एक यहाँ पर जो वाक्यांश दिए गए हैं उसके लिए एक एक शब्द लिखना है। जैसे पहला वाक्यांश है जिसका पति मर गया हो। जिसका पति मर गया हो उसे हम कहते हैं विधवा। दूसरा है जिसका कोई नहीं हो। जिसका कोई नहीं हो उसका अर्थ उसे हम कहते हैं अनाथ। फिर अगला है जो मरे हुए के समान हो। जो मरे हुए के समान हो उसे हम कहते हैं मृत प्राय। अगला जो है जिसका कोई सहारा ना हो। जिसका कोई सहारा ना हो वह होता है बेसहारा। और अंतिम जो है वाक्यांश वो है जिसकी तुलना न की जा सके। तो जिसकी तुलना न की जा सके यानी जिसे किसी के साथ कंपेयर ना की जा सके, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। तो जिसकी तुलना ना की जा सके उसे हम कहते हैं अतुलनीय। क्या कहते हैं? अतुलनीय। तो बच्चों ये तो थे आपका जो पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक से एक टोकरी भर मिट्टी, उसके प्रश्न उत्तर और उससे संबंधित अन्य प्रश्न जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। अब आपका कार्य यह है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखिए और उसे याद कीजिए। धन्यवाद।